नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन होता आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जिसके जिसके नाम आए हैं वो खुद में एक सबसे बड़े नामों में से एक निकल कर सामने आता है। राजनीति की अगर बात करें तो देखिए, पेपर लीक का जो मामला है वो बहुत ही संगीन है। हम जानते हैं, अक्सर हम इस पर बातचीत करते हैं और यही मुद्दा है। कुछ एक और मुद्दे हैं हमारे पास जिस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। चलिए बात करते हैं पेपर लीक की। कब तक आप दूसरों को आप लोग इल्ज़ाम ठहराते रहिएगा कि आप गलत हैं, आप गलत हैं? भविष्य तो लड़कों का बर्बाद हो रहा है ना। देखिए, पेपर लीक वाले में अब तक जितने भी दोषी पकड़े गए सबको जेल के अंदर भेजा जा रहा है। बिहार से लेके देश भर तक में जहाँ भी उसके रैकेट के मेंबर मिल रहे हैं सबको पकड़ा जा रहा है। सब पर कार्रवाई हो रही है। सीबीआई जांच भी शुरू हो गया है। अब तो सीबीआई जांच करने गई थी तो उसके टीम पर विपक्ष के लोग हमला करवा रहे हैं। हम तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि आखिर प्रीतम यादव का नाम आया तो बहुत छटपटाहट आपको हो रही है, तो आप बताएं ना कि प्रीतम यादव आपके पीएस हैं या नहीं है। आखिर आप ही के पीएस का नाम क्यों आ रहा है, उसी के सगे संबंधी का नाम क्यों आ रहा है। आपने एक फोटो डाला है, फोटो डालकर आप चाहते हैं कि किसी केस को हल्का कर दें। ये केस हल्का नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि अभी और सबूत धीरे धीरे करके वो भी दिखाएंगे हम। सब पता है, राजनीति में और सामाजिक जीवन में अगर आप रहेंगे तो कोई किसी के साथ अपना फोटो दिखा देगा। लेकिन हम तो जानते हैं, हम तो यह जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी यह बताइए, क्या प्रीतम यादव आपके आप सचिव हैं या नहीं हैं? क्या सिकंदर यादव से आपका संबंध है या नहीं है? ये जो अनुराग यादव जो अभ्यर्थी है उसका संबंध सिकंदर यादव से है या नहीं है? ये पूरा जो सरगना है, जो लाइन है, बिहार में अगर अपराध बढ़ेगा तो उसका जड़ अगर पता करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो फिर नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ से मिल जाएगा। तेजस्वी से 90 के दौर में, 90 से लेकर 2005 तक। उस पर हम आते हैं। वो एक सवाल भी था आपसे कि हमने आपको बताया, आपने हमारा न्यूज़ देखा होगा, शक्ति यादव चीफ स्पोक पर्सन है, मुख्य प्रवक्ता राजद के। हमने उनसे बात किया कि 90 से 5 के शासनकाल पर सवाल क्यों उठता है, तो वो कहते हैं कि स्वर्ण काल था वो। बिहार के लोग भूलेंगे कैसे भैया? स्वर्ण काल था। लोग जो बोल रहे हैं उनको कहने दीजिए, स्वर्ण काल था। तेजस्वी यादव देखिए, जिसकी संगति में रहेगा वैसा ही बन जाएगा। जिसका अन्न नमक खाइएगा उसी तरह का बुद्धि भी हो जाएगा। भ्रष्टों के साथ रहने से उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। पूरा हिंदुस्तान जानता है 90 से लेकर 2005 तक पूरा बिहार क्या स्थिति में था। उनको पता है किस स्थिति में, किस हाल में बिहार था। सड़कें नहीं थी, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गए थे। गड्ढे नहीं, वहाँ गड्ढे में। कोई बच्चों को पटना शहर में या फिर अन्य शहरों में घर से, गांव से बाहर भेजना नहीं चाहते थे। कब उसका अपहरण हो जाए, कब उसकी हत्या हो जाए। कोई बहू बेटी अपने मैके या ससुराल में जाने के पहले लोग देखते थे जाने की स्थिति है या नहीं है। ये वीरान सड़कें महिलाओं को पटना शहर में उनके शासनकाल में कितनी घिनौनी घटनाएं होती थी। शक्ति यादव जी उस समय कहाँ थे? ये स्वर्णिम काल अगर लगता है तो इनकी बुद्धि अब बदलने वाली नहीं। एक चौपाई है, बसहु सुमति वहाँ संपत्ति नाना, अब बसहु कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तुलसीदास जी ने कहा है कि अच्छे लोगों के संपर्क में जाइएगा तो आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, लेकिन बुरे लोगों के साथ रहिएगा तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और आप भी उसी प्रकार की
नीचता वाला काम करने लगेंगे। लानत है ऐसे ऐसे बयान से जिसको वो लोग स्वर्णिम काल कहते हैं। शर्म नहीं आती है? बिहार के माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि पटना बिहार में जंगल राज हो गया है। अभी ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं तेजस्वी यादव जी। पता होनी चाहिए, बिहार में अपराधियों के पैर में गोली मारा जा रहा है। बहुत दिन वो ऐसे जल्द आने वाले हैं कि अगर अपराधी और अपराधियों के सरगना अगर नहीं मानेंगे तो स्थिति वही उत्तर प्रदेश वाली हो जाएगी। एक आखिरी सवाल लेंगे राकेश जी आपसे कि आभार यात्रा जो तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं 2025 में क्या बिहार हाथ से निकलेगा आप लोगों के? क्योंकि जिलों में जा रहे हैं, भीड़ें इकट्ठा करेंगे, आभार यात्राएं निकालेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। भीड़ तो बहुत जुटा है। सीटें कितनी आई? 4 सीट। इनके बहकावे बिहार की जनता नहीं आने वाली। बिहार की जनता जात से ऊपर उठ गया है। बिहार की जनता राज्य और राष्ट्र की चिंता करती है। ये जातियों के बंधन से, जातियों के शिकंजे से बाहर निकलकर समाज का बात करने लगा है, राष्ट्र का बात करने लगा है। बिहार हमेशा देश को दिशा देने का काम किया। आपको पता होना चाहिए, जिसके गोद में राष्ट्रीय जनता दल जाके बैठ गई है, उसके नेता बैठ गए हैं, उस कांग्रेस की हुकूमत, उसके भ्रष्टाचार, उसके काली करतूत के खिलाफ बिहार के लोगों से, बिहार से ही लोकनायक ने नारा दिया था, लोकनायक ने आवाज़ बुलंद की थी, लोकनायक ने संघर्ष किया था और पूरे हिंदुस्तान से तख्ता पलट हो गई थी। ये उनको पता नहीं है। अभी कल 25 तारीख था और 25 को, परसों 25 को हम लोग काला दिवस मनाने का काम किया है। ये काला दिवस क्या है? ये काला दिवस वही है जो कांग्रेस के कुशासन, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस के समय का जो आतंकवाद, माओवाद, ये सब जो था, उसके खिलाफ लोकनायक ने नारा दिया था। ये बिहार उसकी भूमि है और उसके गोद में लालू प्रसाद जी जाके बैठ गए हैं। देख सकते हैं राकेश सिंह जुड़े हुए थे हमारे साथ। बहुत ही कुछ ज़्यादा जानकारी इन्होंने दी है। इन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव भले कितने भी आभार यात्रा निकाले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 3 मार्च के बाद अगर याद कर ले तो जन विश्वास महारैली में भी उन्होंने यात्राएं निकाली थी। क्या हुआ? 4 सीट आए। तो भीड़ इकट्ठा आप करते हैं लेकिन उसको वोट में आप तब्दील नहीं कर पाते हैं। विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव का भीड़ उन्हें गद्दी दिलाएगी बिहार की, या फिर 3 तारीख की तरफ व्यर्थी चला जाएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने और देखते हैं 24। धन्यवाद।